तो फाइनली दोस्तों 10 और 12 क्लास वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हो चुका है। जी हाँ, 2027 में जो बच्चे या तो इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जो 2027 में माध्यमिक अर्थात मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ऐसे सभी बच्चों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया है। 25 जुलाई 2026 को डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया गया है। लेकिन इस बार डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में क्या क्या नियम लगाए गए हैं, बच्चों को क्या करना होगा, कैसे डाउनलोड करना होगा, सुधार कैसे होगा और उन नियमों का पालन ना करने पर बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए पूरे नियमों को समझना और को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो चूंकि ये देखिए नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, आप तो नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ते नहीं है, लेकिन मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किया इस वीडियो में, ताकि आप जो है ना गलतियों से बच सकें और सक्सेसफुली अपना जो है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड भी कर सकें, सुधार भी कर सकें और उसके नियमों का पालन करके 2027 के मैट्रिक इंटर में शामिल भी हो सके। देखिए याद रखिएगा कि 2027 के लिए जो मैट्रिक इंटर का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया है वह 25 जुलाई 2026 को जारी हुआ और ये 14 अगस्त 2026 तक रहेगा पोर्टल पर। यानी आप इस डेट तक इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, सुधार भी करवा सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि इस डेट को आगे बढ़ाया भी जाएगा, ऐसा नहीं कि ये डेट यही रहेगा, इस डेट को आगे बढ़ाया भी जाएगा, एक्सटेंड भी किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस डेट में 3 काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि ये पोर्टल पर जो जारी होगा उसको डाउनलोड करना है, उसमें जो गलतियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी उसको सुधार करवाना है और उसके साथ ही साथ जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हुआ ना, उसी में नीचे एक घोषणा पत्र रहता है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है, उसमें ना आपको अपना साइन इंग्लिश में करना है, फिर अपना साइन हिंदी में करना है, फिर गार्जियन का साइन करना है और इतना करके आपको अपने स्कूल में जमा करवाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हुआ ये केवल उन बच्चों का जारी हुआ है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन इससे पहले नहीं करवाया उनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि अगर किसी कारणवश किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन छूट गया है तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन का फिर से एक मौका ज़रूर आएगा। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि जो बच्चे अभी 10 क्लास में है, 10 क्लास में दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता, 12 क्लास में है, 12 क्लास में दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता। 10 क्लास वाले जब 9th क्लास में थे तभी उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था और उसी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया है। और जब 12 क्लास वाले 11 क्लास में थे तो उसी 11 क्लास के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ही उनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया है। तो अब करना क्या है भाई, तो इसके लिए 2 वेबसाइट जारी किए गए हैं, इंटर वालों के लिए अलग, मैट्रिक वालों के लिए अलग। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और वहाँ पर डाउनलोड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का विकल्प यानी ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, वहाँ आपको डाउनलोड करना है। लेकिन जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक नोटिफिकेशन तो आ गया है लेकिन लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। होता क्या है कि नोटिफिकेशन हर साल का ये बात है, मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, हर साल पहले नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन के कुछ समय बाद 11-12 बजे तक जो है ना लिंक को एक्टिव किया जाता है। तो आप 11 बजे के बाद ट्राई करें, आपका लिंक जो है एक्टिव दिखाई पड़ेगा, आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो पहले तो डाउनलोड करना है और यहाँ ये भी याद रखिए कि सिर्फ आप ही डाउनलोड नहीं कर सकते, आप अगर खुद से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको स्कूल वाले भी डाउनलोड करके दे सकते हैं। तो चाहे आप खुद से डाउनलोड करें, चाहे आपका स्कूल वाले आपको डाउनलोड करके दें, दोनों स्थिति में पहले तो उसको ध्यान से देख लेना है और देखने के बाद उसको सुधार करना है। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जब मिलेगा हाथ में तो उसमें जो चीज़ें गलती रहेंगी, जो उसमें गलतियां रहेंगी, उसको क्या करना है कि कलम से घेर देना है। कलम से घेर करके वहाँ पर सही चीज़ें, नाम है तो नाम या डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसको सही से लिख देना है और लिखने के बाद जमा कर देना है अपने स्कूल में। स्कूल वाले ही सुधार कर सकते हैं, आप स्वयं सुधार नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सुधार क्या क्या हम करवा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको सुधार करवाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी विद्यार्थी के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में उनके अपने नाम में, माता या पिता के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको चेंज कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। फ़ोटो सुधार कर सकते हैं, फिर जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ को, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय आदि से संबंधित जो त्रुटि है उसको भी सुधार कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप अपने सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब सोचिएगा कि हम आर्ट्स में हैं साइंस में चले जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है, साइंस में है आर्ट्स में चले आएँ तो ये पॉसिबल नहीं है, कॉमर्स से आर्ट्स में आना, साइंस में आना, मतलब अपना स्ट्रीम चेंज करना पॉसिबल नहीं है। आर्ट्स हैं तो आर्ट्स में रहते हुए ही, साइंस है तो साइंस में रहते हुए ही अपना केवल सब्जेक्ट बदल सकते हैं। जैसे किसी ने एक्स्ट्रा में एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लिया, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं लिया तो ले सकता है, और पहले से लिया है उसको हटाना है तो हटा भी सकता है। या कोई व्यक्ति अगर, कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए कि मैथ से है और बायोलॉजी को अपना मेन सब्जेक्ट रखना चाहता है तो रख सकता है, बायोलॉजी को ना रख करके मैथ को करना चाहता है कर सकता है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सारा काम करेगा कौन, तो आपके स्कूल वाले ही करेंगे। अब है कि ये डाउनलोड कैसे करें, तो मैं डाउनलोड करने का लाइव तरीका आपको बताने वाला हूँ।
तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सिंपली गूगल में सर्च कीजिए बिहार बोर्ड इन्फो लिख करके। सबसे ऊपर जो सर्च रिजल्ट आएगा उसको सिंपली क्लिक करके ओपन कर लीजिए। जब ये वेबसाइट खुल जाएगा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। आपको यहाँ पर ना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने का पोस्ट और लिंक दिखाई पड़ेगा। और ये यहाँ पर पोस्ट आ गया, लिखा हुआ है 10-12 डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2027, यहाँ से करें डाउनलोड और सुधार। सिंपली इस पोस्ट को हम क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के बारे में सारी जानकारी दी गई है, कैसे आता है, क्या प्रोसेस होता है और डाउनलोड कैसे करना है, सुधार की प्रक्रिया, क्या क्या सुधार होगा, सब कुछ दिया हुआ है। और प्रोसेस के साथ साथ देखिए यहाँ पर डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा सबसे नीचे, ठीक है। यहाँ पर देखिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2027 डाउनलोड 10th वालों का ये लिंक है, और 12 वाले इंटर वाले जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2027 को डाउनलोड करने का लिंक है वो ये वाला है। यहाँ पर सिंपली क्लिक कीजिएगा, अपना डिटेल डालिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नाम डालिएगा। उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही ये डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट हो जाता है, मैं स्वयं लाइव डाउनलोड करके भी आपको दिखाऊंगा। और अगर किसी का डाउनलोड नहीं होता है तो उसको सुधार कराने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को जारी जो किया गया इस बार भी घोषणा पत्र अपलोड करने का नियम रखा गया है। जी हाँ, घोषणा पत्र आपको हर हाल में अपलोड करना ही करना है। घोषणा पत्र क्या है भाई, तो उसी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के नीचे जो है ना साइन करके उसको अपलोड करवाना पड़ता है। चाहे गलती हो चाहे सही हो, दोनों केस में आपको अपना घोषणा पत्र जरूर अपने स्कूल में जमा करना है। और घोषणा पत्र को अपलोड कौन करेंगे, तो आपके स्कूल वाले ही अपलोड करेंगे, आप स्वयं अपलोड नहीं कर सकते हैं। अगर किसी का घोषणा पत्र अपलोड ना हुआ, गलती है तो भी, सही है तो भी, अगर किसी का घोषणा पत्र डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का अपलोड ना हुआ तो उसका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा। और अगर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया ना तो वह फिर एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएगा, और एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि वह 2027 का मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएगा। इसलिए घोषणा पत्र को ज़रूर अपने स्कूल में साइन करके और अपने गार्जियन से साइन करवा के जमा ज़रूर करना है, ताकि आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आए और आप एग्ज़ाम फॉर्म भी भर के एग्ज़ाम में शामिल हो सकें। तो आगे इस पर अभी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, सुधार करने हैं कैसे करना है। कोई अगर स्कूल सुधार ना करे, सब्जेक्ट ना बदले तो क्या करना होगा, इसमें कोई पैसा लगता है तो ना भाई, पैसा बिल्कुल नहीं लगता है। सुधार कराने का, अपलोड कराने का कोई पैसा नहीं लगता है। और हाँ, ये हो सकता है कि आपके स्कूल वाले सुधार कराने के लिए जो है ना कोई आपसे प्रूफ मांगे। सुधार क्या क्या होगा वो तो यहाँ पर दिया गया है, लेकिन हो सकता है सुधार कराने जब जाइएगा तो कोई प्रूफ मांगे आपसे, खास करके आपके अपने नाम, माता के नाम, पिता के नाम को चेंज करने में, या फिर डेट ऑफ बर्थ चेंज करने में, या फिर कैटेगरी चेंज करने में आपसे कोई प्रूफ, कोई एक सबूत मांगा जा सकता है, स्कूल वाले मांग सकते हैं। तो आगे इस पर जो भी नए अपडेट आएंगे उसके लिए वीडियो आपके लिए आ रहा है चैनल पे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।